हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया एंड आपका स्वागत है इंजीनियरिंग फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। और आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं, वो है रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टार्ट किया था और हमने पूरा यूनिट कवर किया था। और हमारे जो यूट्यूब वीडियो जो पड़े हुए हैं वो मतलब यूट्यूब चैनल्स की जितने वीडियोस हैं आप जो है वो देख सकते हैं। और जो टोटल जो हमने एक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम जो थी वो हमने डिस्कस कर ली थी बच्चों। नाउ उसके बेस जो न्यूमेरिकल्स हैं इंपॉर्टेंट है, दो हम करेंगे। पहले हम एक मतलब फर्स्ट न्यूमेरिकल्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो क्या है, टू पार्टिकल्स केम टुवर्ड्स ईच अदर विद स्पीड 0.7 c विद रेस्पेक्ट टू द लेबोरेटरी फ्रेम, व्हाट इज देयर रिलेटिव स्पीड। अब क्या है, हमारे पास प्रॉब्लम है कि यदि दो ऑब्जर्वर यहां पे एस और एस डैश है, और एस डैश फ्रेम में क्या है कि दो जो ऑब्जेक्ट है वो आपस में अप्रोच कर रहे हैं 0.7 c पे। ठीक है बच्चों, अब जो है सपोज ये भी कर लो कि आप एस फ्रेम पे बैठे और मैं जो एस डैश फ्रेम में देख रहा हूं कि ये जो ऑब्जर्वर है वो आपस में अप्रोच मतलब मेरे इस फील्ड में 0.7 c से अप्रोच कर रहे हैं। तो टोटल आप बच्चों के लिए अब अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम जीटी भी बोलते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में हम ये देखेंगे कि दोनों जो ऑब्जर्वर हैं वो ए और बी जो हैं वो 1.4 c की स्पीड से एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो c से ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, जो आइंस्टाइन का जो सेकंड पोस्टुलेट है उसको वायलेट कर रहा है। तो अब हमें इसके लिए एक ट्रिक लगाना पड़ेगा। सपोज हमने क्या किया, ये जो ऑब्जर्वर है इसके विद रेस्पेक्ट टू बी जो है वो रेस्ट पे है। सपोज द बॉडी बी विल बी रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस ऑब्जर्वर को हमने यहां पे बिठा दिया। ठीक है, अब यहां पे बिठा दिया। अब ये तो इसके लिए तो बी जो बॉडी वो क्या होगी, रेस्ट पे होगी बच्चों। अब इसके लिए रेस्ट पे होगी तो इन दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड अब 1.4 c नहीं होगी, अब क्या होगी 0.7 c। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी 0.7 c। अब ये एस डैश जो वेलोसिटी मेजर कर रहा है किसका, इस ए का, वो कितनी मेजर करेगा बच्चों, दैट इज बेसिकली ट्रीटेड एज ए यू डैश। तो यू डैश की कितनी होगी 0.7 c होगी। अब हम जो है वो यहां से रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम हम यहां पे यूज करेंगे। तो u कितना हो गया, u इज बेसिकली व्हाट इज u डैश c 0.7 c प्लस वेलोसिटी कितनी है 0.7 c। ठीक है, प्लस u डैश कितनी है 0.7 c और यहां पे मल्टीप्लाई बाई 0.7 c, ठीक, अपॉन c स्क्वायर। तो c से ये c कैंसिल आउट हो गया बच्चों। तो अब हमारे पास रह गया 0.7 c प्लस 0.7 c प्लस 1 प्लस 0.7 स्क्वायर। तो ये हो गया टोटल हमारे पास ये हो गया बच्चों 1.4 c आ गया, और ये हमारे पास आ गया 1.49। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया 0.93 c। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास आप देखिए रिलेटिव वेलोसिटी 0.7 c है जो कि c से कम है। ठीक है, और u डैश भी हमारे पास 0.7 c है, और u जो हमने मेजर किया दैट इज जो कि रेस्ट फ्रेम ने मेजर किया वो कितना है 0.93 c, वो भी अगेन लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व जो है वो करेंगे। अब u मैंने आपको बता दिया, ये u s ने मेजर किया, u डैश s डैश ने मेजर किया, और v जो है वो दोनों बॉडी के बीच में रिलेटिव
वेलोसिटी है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरेस्टिंग है ये, ऑर्थर वाइजर से मैंने क्वेश्चन लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। अब इसको देखिए कि स्पेस क्राफ्ट अल्फा इज मूविंग एट 0.90 सी। अब हम यहां से इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंप्लीट कर लें। ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब यहां से इस ऑब्जर्वर ने देखा कि एक अल्फा एयरक्राफ्ट जो है या स्पेसक्राफ्ट मूविंग एट 0.90 सी विद रेस्पेक्ट टू द अर्थ। ये अर्थ है बच्चों। इफ स्पेसक्राफ्ट बीटा इज टू पास अल्फा एट अ रिलेटिव स्पीड 0.50 सी। अब उसने देखा कि एक बीटा एयरक्राफ्ट है जो कि रिलेटिव स्पीड जो है किस मतलब 0.5 सी विद रेस्पेक्ट टू दिस अल्फा स्पेसक्राफ्ट इन अ डायरेक्शन, जहां जिस तरफ ये मूव कर रहा है। What speed must beta have with respect to the अर्थ। अब इस अर्थ के with respect to बीटा की स्पीड क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले फ्रेम में ये सपोज करो एस फ्रेम है। अब इस एस फ्रेम ने देखा कि अल्फा जो स्पेसक्राफ्ट है वो 0.9 सी की स्पीड से मूव कर रहा है, और एक बीटा जो है स्पेसक्राफ्ट वो भी जो है वो इसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है, मतलब कि इसको क्रॉस करेगा। तो क्रॉस तभी करेगा जब बीटा की जो स्पीड है वो दैट इज ग्रेटर देन 0.9 सी होगी, तभी क्रॉस करेगा। और ये बीटा जो है वो रिलेटिव टू दिस 0. मतलब कि अल्फा पार्टिकल्स के रिलेटिव ये 0.50 सी से मूव कर रहा है। अब according to Galilean transformation, beta would need a speed relative to Earth is 0.90 plus 0.50 c, that is 1.4 c. That is not possible. That is greater than the velocity of light, and it violated the second postulate of special theory of relativity, that is the velocity will be c for the all the observer। अंडरस्टैंड। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। अब सपोज करो कि एस फ्रेम है, हमने इसको एस डैश फ्रेम बना लिया। ये जो अल्फा जो है इसको हमने एस डैश फ्रेम बना लिया। अब एस डैश फ्रेम बना ले, दोनों क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब यहां पे भी एक ऑब्जर्वर है जो कि इसके ऊपर है। अब ऐसा ही बोलते, अब दोनों फ्रेम के बीच में एस और एस डैश के फ्रेम के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हुई, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन एस एंड एस डैश। कितनी हुई बच्चों, वो होगी 0.9 सी इन दोनों के बीच में एस और अब जो इवेंट क्या हुआ, इवेंट क्या है, इवेंट हो गया ये जो बीटा स्पेसक्राफ्ट है वो क्या कर रहा है, इस स्पेसक्राफ्ट अल्फा को ओवरटेक कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब इस केस में व्हाट इज यू डैश, यू डैश क्या हो गया, यू डैश क्या है, जो कि मूविंग फ्रेम एस डैश जो वो मेजर कर रही, अल्फा जो मेजर कर रहा है, जो अल्फा के ऊपर जो वो जो ऑब्जर्वर है वो मेजर कर रहा है, वो कितना है बच्चों, दैट इज 0.50 सी। अब इस वाले ऑब्जर्वर जो अर्थ वाले ऑब्जर्वर ने मेजर करेगा वो क्या करेगा, यू, वो ये देख रहा है कि बीटा जो वो अल्फा को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, यू डैश प्लस वी 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। तो इसको हम यू डैश की वैल्यू पुट कर दे 0.50 सी, ठीक है, और इसको हम पुट कर दें 0.9 सी वी और 1 प्लस 0.50 सी मल्टीप्लाई बाई 0.9 सी अपॉन सी स्क्वायर। इसको फिर से हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 1.5
4c हो गया, और ये हमारे पास 1 + 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.9, और इसका जो आंसर आएगा दैट इज बेसिकली 0.97c। यही हमें था कि बीटा की जो ऑब्जर्वर जो बीटा इवेंट जो है, यहाँ पे इवेंट क्या है बीटा, तो बीटा की जो वेलोसिटी मेजर की वो किसने बच्चों, एस ने, वो कर दी 0.97c। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यही फाइंड आउट करने की कोशिश करते कि बीटा की स्पीड जो है वो अल्फा से 0.9c से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को घर में जाके प्रैक्टिस करनी है, और यदि कोई भी सजेशंस या कोई भी कमेंट होगी तो प्लीज़ चैट बॉक्स में आप लिखिए, ताकि हम आप बच्चों के लिए कुछ अच्छा और लेके आए। थैंक यू वेरी मच।